बिहार बोर्ड 11वीं नामांकन में सभी जिलों में अब इस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिस जारी कर दी है। फॉर्म भरने से पहले आपको स्कूल का चयन करना होगा और वहीं आपको ये भी बता दें स्कूल चयन करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि फॉर्म अगर गलत पाया गया तो नामांकन आपको फिर से कराना होगा और फिर से पैसे लगेंगे। 11वीं के बाद फिर से 12वीं में भी आपका नामांकन होगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा कि आप बिहार के अपने ज़िले में यानी जो आपका जिला है उसमें किस तरह से आप स्कूल का चयन करेंगे, क्योंकि स्कूल का चयन जो है फॉर्म भरने से पहले ही छात्रों को इस बार करना होगा। यानी इस बार जो 11th में एडमिशन होने जा रहा है उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरा बदलाव किया गया है। ठीक है, जो पहले एडमिशन होता था उस तरह से अब एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि पहले जो है छात्र कॉलेज में भी एडमिशन करा सकते थे और स्कूल में भी एडमिशन करा सकते थे, लेकिन इस बार नियम में बदलाव कर दिया गया कि अब एडमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ स्कूल में होगा। यानी जहां प्लस टू स्कूल जो है वहीं आपका जो है एडमिशन कराना होगा, क्योंकि 11th एडमिशन के बाद फिर से 12वीं में नामांकन होगा और गलत स्कूल अगर चयन करेंगे तो या गलत फॉर्म आपका पाया गया, किसी तरह से आप गलती किए तो आपका फॉर्म भरने का पैसा और एडमिशन का पैसा दोनों बर्बाद होगा, साथ ही साथ आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। तो पूरी जानकारी देखेंगे किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, अपने जिले में स्कूल चयन कैसे करना है, फॉर्म भरकर कहां जमा करना है, सारी जानकारी आपको यहां पे बताई जा रही है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कब तक आपका फॉर्म भराएगा, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, सारी जानकारी इसमें दी जा रही है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 11th एडमिशन की जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो आइए पूरी जानकारी देखते हैं किस तरीके से इस बार नए तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे, सारा कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। तो फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए पूरी जानकारी देख लीजिए, अच्छे समझ लेंगे, नहीं तो फिर आपको बाद में पछताना होगा। अगर आपका फॉर्म गलत हो गया तो बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले बोला गया है कि जो भी छात्र ऑनलाइन फॉर्म इस बार भरेंगे उनको फॉर्म भरने से पहले स्कूल चयन करना होगा। यानी जहां से आप 10वीं पास किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड में हैं, बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक किए हैं या सीबीएसई से मैट्रिक किए हैं या आईसीएसई से किए हैं या किसी अन्य स्टेट बोर्ड से किए हैं, सभी के अलग अलग नियम हैं। तो मान लीजिए आप जहां से 10वीं पास किए हैं वहां अगर 12वीं की सुविधा नहीं है तो आपको दूसरे स्कूल में जाना होगा। जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस स्कूल का हम चयन कर रहे हैं वो मेरे घर से कितना नज़दीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और स्कूल चयन करने में छात्रों को स्कूल चुनने का भी मौका दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो आपको जो है वहाँ पे टॉप 3 स्कूल जो आप चयन करेंगे, टॉप 3 स्कूल जो आप चयन करेंगे उसी में आपका लिस्ट में नाम आएगा। ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का मार्क्स जो है वो 300 से प्लस है, किसी का मार्क्स ऐसा भी होगा कि वो 2nd डिवीजन होगा और कोई ऐसा भी होगा जो 3rd डिवीजन होगा। तो सब चाहेंगे कि पहली मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड यहाँ पे साफ साफ कहा है कि आपको 3 मेरिट लिस्ट जारी करेगी, पहला मेरिट लिस्ट, 2nd मेरिट लिस्ट और 3rd मेरिट लिस्ट। तीनों मेरिट लिस्ट में पहले जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद क्लास शुरू हो जाएगा, फिर 2nd मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें जिसका नाम आएगा उसका एडमिशन होगा और उसके बाद 3rd मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें जिसका नाम आएगा उसका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे समझिएगा पूरी जानकारी, कैसे फॉर्म भरना है, कब तक लास्ट डेट है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, तो थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आपका जो भी मार्क्स है उसके अनुसार ही स्कूल का चयन करें। अगर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कम नंबर वाले का भी आपका एडमिशन पहले हो जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का नियम है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी सेम स्कूल का है उसका जो है सिलेक्शन पहले यहाँ पे किया जाएगा, भले ही आपका 3rd डिवीजन मार्क्स क्यों ना हो। यानी अगर जो 10वीं में जहाँ से पढ़ा है वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी होगी कि उसको जो है 11वीं में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे ये नियम लाया गया है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे समझेंगे, इसके लिए सीधे मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, कैसे ऑनलाइन करना है, कब तक आपका ऑनलाइन होगा, सारी जानकारी वहाँ पे आप डिटेल में समझिएगा। थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, अभी तक शेयर
नहीं किए तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट। इंटर 11th एडमिशन की पूरी जानकारी के लिए आपको सीधे biharnotices.in पे लेकर चलता हूं और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी गूगल में जाके biharnotices.in ही यहां पे सर्च करना होगा। तो पहले ध्यान से यहां पे समझ लीजिए किस तरह से आपको एडमिशन होगा, क्योंकि ऑनलाइन की प्रक्रिया है, तो ध्यान से एकदम समझते चलिए। यहां पे आपको पेज खुलने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइन आएगा, इस 3 लाइन पे आपको आके यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर जाइएगा तो सबसे नीचे एडमिशन का सेक्शन आएगा। एडमिशन, तो एडमिशन वाले सेक्शन पे आपको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे 11th एडमिशन आएगा तो 11th एडमिशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से पूरी जानकारी समझेंगे और यहाँ पे पेज आएगा तो इसको आप क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिएगा 11th एडमिशन का डेट जो है वो यहाँ पे सामने आएगा। अप्रैल से ही यहाँ पे ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू है। अब देखें कितना फी लग रहा है, कब तक लास्ट डेट है, ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो एक एक चीज यहाँ पे समझते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले फी की बात कर ले तो एडमिशन फी जो बोला गया है सभी छात्रों के लिए 350 रुपया है। अब ये मत समझिए कि ये एडमिशन फी है, ये क्या है, ये ऑनलाइन का चार्ज है। यानी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका चार्ज जो है वो आपका 350 रुपया जो है वो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, कॉलेज में आपका नाम, स्कूल में नाम आने पर, मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन किया और आपको स्कूल का नाम आ गया कि आपको इस स्कूल में एडमिशन लेना है, तो ऑनलाइन करने के बाद उस स्कूल में आपको जाना होगा। स्कूल बोल रहे हैं क्योंकि अब 10+2 स्कूल हो गया, कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, उस स्कूल में जाना होगा और उसके बाद जो है एडमिशन का फी स्कूल में आपको अलग से जमा करना होगा। ये ऑनलाइन का चार्ज है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। खुद से कीजिएगा तो 350 लगेगा, अगर साइबर कैफे से कीजिएगा तो वो 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए खुद से करने के लिए यहाँ पे सीख लीजिए जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिएगा डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है हर हाल में होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर OFSS बिहार 11th एडमिशन। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपने बिहार बोर्ड से 10वीं पास की है तो, या अगर आपने CBSE या कोई और बोर्ड से स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म, यानी जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो फॉर्म को आपको रख लेना है। ऐसा नहीं जो है वो आपको फॉर्म को फेंक नहीं देना है, क्योंकि जब आपका स्कूल में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो उसी फॉर्म को लेकर स्कूल में आपको जाना होगा। 10th का मार्कशीट, बोलोगे सर मार्कशीट तो अभी स्कूल में आया नहीं है, तो जो आप ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं रिजल्ट चेक करने के टाइम, ठीक है, वो आप मार्कशीट जो है प्रिंट निकलवा के लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट का। पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटो सेम फोटो से बनवा लीजिए अगर नहीं है तो। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवा के जरूर जमा कर दीजिएगा। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जमा करने से फायदा ये होगा कि एडमिशन फी में छूट मिलेगी आपको, स्कूल में कम पैसा लगेगा जाति प्रमाण पत्र जमा करने से, और आगे जो छात्रवृत्ति मिलेगा उसमें भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटर पास करने पर छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र जरूर से जमा कर दीजिएगा। जनरल है तो कोई नहीं लगेगा, अगर आप EWS है तो जमा कर दीजिएगा, OBC हैं तो भी जाति प्रमाण पत्र जमा कर देंगे, SC वाले भी या ST वाले भी जरूर से जाति प्रमाण पत्र जमा कर दीजिएगा ताकि आगे आपको फायदा मिल सके। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आपने 10वीं कहीं और से पास की है और इंटर किसी और स्कूल में ले रहे हैं एडमिशन, तो आपको जो है SLC लगेगा बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए, ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर सेम स्कूल जहां से आपने 10वीं पास की है उसी स्कूल को आप फिर से ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स SLC नहीं लगेगा। अब देखिएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन किसके लिए है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड से नहीं है, किसी अन्य बोर्ड से हैं, 10वीं कहीं और से किए हैं, बिहार बोर्ड से नहीं किए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई CBSE का है या ICSE का है, किसी अन्य बोर्ड का है, तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसको जहां से 10वीं पास किए हैं वहां से आपको ले लेना है। एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन करने के टाइम में आपको जो है 10 स्कूल का चयन करना होगा। ठीक है, 10 स्कूल चुनना होगा कि आपको कौन कौन सा 10 गो स्कूल पसंद है। उसी 10 स्कूल में आपको जो है प्रथम स्थान और सेकंड स्थान पे वैसे स्कूल का नाम देना है जिस स्कूल में आप चाहते हैं एडमिशन लेना।
ठीक है। ऐसे तो 10 स्कूल चूज करना है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड चॉइस को ही आपका प्रेफरेंस देती है बिहार बोर्ड। तो पहला और सेकंड चॉइस अपने मन से डालिएगा, साइबर कैफे वाले अपने मन से डाल देगा, तो आपको चाहिए कोई सा स्कूल और मिल जाएगा कोई सा स्कूल, इसलिए खुद से फॉर्म भरिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे समझ गए। तब आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा ऑनलाइन करने के बाद, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट। कब से अप्लाई है, ठीक है, एकदम समझते चलिए। 3 मेरिट लिस्ट आएगा, अप्लाई कब से होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह से। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। ठीक, उसके बाद देखिएगा नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला पेज इस तरह से खुलेगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से इंटरमीडिएट में आवेदन है तो यहाँ पे लॉगिन करना होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सारी डिटेल फिल करके आपको जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसका डायरेक्ट लिंक यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक जो है वो एक्टिव होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे आके ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं तो लिंक एक्टिव हो चुका है, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई आके कर सकते हैं। ठीक है, आपको आगे की जानकारी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा आप, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ताकि 11th की और एडमिशन की जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तभी आप लोग biharnotices.in इस तरह से टाइप करके यहाँ पे आके पूरी जानकारी पढ़ लीजिए। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है, कैसे कैसे आप मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ लीजिए। और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख लीजिएगा अभी आपके मोबाइल में किस तरह से खुल रहा है। ये लिंक एक्टिव होती ही यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो सारी जानकारी आपको समझा दी गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो में आपकी क्वेरी का जवाब जरूर से दिया जाएगा। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया ताकि सभी को सही जानकारी यहाँ पे मिल सके। तो आप लोग इस वेबसाइट पे आके पूरी जानकारी यहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें।